मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मीलादी के सिले में बहार आ रही है आज, मीलादी के सिले में बहार आ रही है आज, अल्ताफ़े के बिरिया की घटा छा रही है आज। शैदाइयों ने मिलके ये महफिल सजाई है, शैदाइयों ने मिलके ये महफिल सजाई है, हाफिज अरूस हुस्न भी शर्मा रही है आज। इंतहाई मुकर्रम मुहतरम हजरात और मेरी मुक़द्दस माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हक परस्त के नाम से मशहूर हल्के ने जिक्र मुस्तफ़ा के उन्वान पर भी अपना लोहा मनवा लिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जहां न हो वो महफिल महफिल ही नहीं होती, वो गिरोह गिरोह नहीं होता, वो तंजीम तंजीम नहीं होती। जब तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा न किया जाए न तो ईमान को रोशनी मिलती है, न ताजगी मिलती है, न रूह को कोई रोशनी और मुनव्वर होने का मौका मिलता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका बता दिया और सिखा दिया। रब करीम जल्ल वाला ने खुद ही अपने हबीब का जिक्र बार बार फरमाया। कभी उनका जिक्र अंबिया किराम के मुकद्दस रूहों के गिरोह में किया जाता है, कभी उनका जिक्र आलम बाला में होता है, कभी अर्श वालों के पास होता है, कभी फर्श पर होता है, कभी उनका जिक्र पहाड़ों में, समंदरों में, सहराओं में, दरियाओं में होता है, कभी उनका जिक्र जमादात में, नबातात में और हैवानात में होता है। कोई कोना कोई गोशा जिक्र मुस्तफ़ा अलैहि सलाम से खाली नहीं है। और जो लोग जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके नाम नोट कर लिए जाते हैं। रब करीम जल्ल वाला अपनी बारगाह में खुसूसियत के साथ उनको रहमत से नवाजने के लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है। हम तो वो लोग हैं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। वो और होंगे जो नबी का जिक्र न करते होंगे। ईमान वाला तो नबी को याद ही करता है, नबी का जिक्र ही करता है, जिक्र मुस्तफ़ा ही करता है। अरे पूरा कुरान जिक्र मुस्तफ़ा है। 30 पारे अगर पढ़ लिए जाएं तो पहले कलमे से लेकर आखिरी कलमे तक अगर बगौर जायजा लो तो जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नजर आएगा। कोई कोना, कोई कलमा, कोई सूरत, कोई रुकू, कोई आयत जिक्र मुस्तफ़ा से खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब करीम जल्ल वाला ने फरमा दिया, महबूब इन्ना आतेना कल कौसर, हमने आपको कसरत दे दी है। आपका जिक्र तो महबूब क़यामत तक रहेगा, आपका जिक्र तो हर लम्हे रहेगा, हर आन रहेगा। आपका दुश्मन मुनक़तिउ नस्ल हो जाएगा, लेकिन ए हबीब हमने आपको अगरचे औलाद नरीना बाकी नहीं रखी, लेकिन आपके याद करने वाले इतने बना देंगे, इतने बना देंगे कि क़यामत तक आपका तज़किरा ऊंचा होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कल तक रोशनियां सिर्फ मस्जिदों में होती थीं या बाज खानकाहों में हो जाती थीं, फिर चर्चा और बढ़ा, रोशनी मस्जिद के अलावा मकानों पर होने लगी, फिर चर्चा और बढ़ा। इस साल तो घर घर चिरागा हो रहा है और रिकॉर्ड कायम कर दिया अब तो माशाअल्लाह ताला। हर गली में चिरागा है, हर कोने में चिरागा है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो नूर के बगैर नजर आ रहा हो। रोशनी ही रोशनी है, मेरे आका के जिक्र की रोशनी है, आका के नूर की रोशनी है। रहमतों बरकत के अनवार बरसते चले जा रहे हैं। वरफ़ाना लका ज़िक्रक,
हबीब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह अकबर। ये जिक्र मुस्तफ़ा अल्लाह ने बुलंद किया है। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करके हम अपनी आक़िबत भी संवारते हैं, दुनिया भी संवारते हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, अरे ये जिक्र तो वो जिक्र है, जिक्र मुस्तफ़ा तो वो जिक्र है कि अगर नमाज में भी इनका नाम न लिया जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। क्या आपने कभी गौर नहीं फरमाया? नमाज में, नमाज किसके लिए होती है? नमाज अल्लाह के लिए होती है। तकबीर तहरीमा में अल्लाह का नाम है, सना में अल्लाह का नाम है, औज़ु बिल्लाह अल्लाह का नाम है, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की तारीफ हो रही है, कुरान अल्लाह का पढ़ रहा है, रुकू में जा रहा है अल्लाह का नाम लेकर जा रहा है, सुभान रब्बियल अज़ीम भी अल्लाह की तारीफ कर रहा है, उठता है उस समय अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाह का नाम लेता है, खड़े होकर कहा रब्बना लकल हम्द अल्लाह का नाम लिया, फिर सिजदे में चला गया अल्लाहु अकबर कहा अल्लाह का नाम लिया, सुभान रब्बियल आला पढ़ा अल्लाह का नाम लिया। लेकिन मेरे दोस्तों बताओ सही, जब 2 रकअत पढ़ के आप बैठे, आपने पढ़ी तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, जब तक यूं ना कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, नमाज ही नहीं होगी। पूरा तशहुद पढ़ना लाजमी है, वरना नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हबीब आका आपको हम सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम, यानी या नबी सलाम अलैका। आका ये तो फरमाइए, हमने आपको सलाम किया, आप हमें जवाब देते हैं सलाम का? फरमाया मेरे आका सलाम ने, लोगों जब मुझे कोई सलाम करता है तो मैं उसका जवाब देता हूं। आका वो कैसे? रूह तो आपकी एक बार निकाली गई, अब आप जवाब कैसे देंगे? फरमाया मेरी जिंदगी को अपनी तरह मत समझो, मैं वो हूं कि जो देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो सुनता हूं तुम नहीं सुनते, मुझे अपने ऊपर कयास मत करो। देखो जब कोई बंदा मुझे सलाम करता है तो अल्लाह ताला मुझ में अपने रूह को वापस कर देता है, रूह लौटती है तो मैं उसका जवाब देता हूं। अल्लाह को मुझे बताओ मेरे दोस्तों, जब मेरे आका ने सलाम की रूह अनवर को रब्बे करीम जल्ल वाला ने पहली बार जिस्म अतर से बाहर निकाला, उसी वक्त किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ी और कह दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। कोई यमन में था, कोई शाम में था, कोई मक्का में था, कोई कहीं और था। नमाज पढ़ने वाला नमाज में कहता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ए नबी आप पर सलाम। तो बहुक्म हदीस सरकार का फरमान कि रूह लौट आती है, जवाब देता हूँ। रूह लौट आई, हुजूर ने उसका जवाब अता फरमाया। अभी वो रूह आने के बाद जवाब देकर फारिग ही हुए थे, रूह बाहर निकलने न पाई, किसी और ने कहीं पढ़ दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अभी उसका जवाब अता फरमाया। हत्ता कि किसी और ने पढ़ दिया। हर सेकंड में, हर मिनट के 60वें हिस्से में नमाजी नमाज पढ़ने वाला नमाज के बाहर भी कह रहा है और नमाज में भी कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। हुजूर बराबर जवाब अता फरमाते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों ये बताइए, सोचिए कि क्या कोई लम्हा ऐसा गया उस वक्त से आज तक जब किसी ने आका को सलाम न किया हो? जब सलाम कर रहे हैं, आका जवाब अता फरमा रहे हैं, क्या मतलब जब पहली बार रूह अनवर को जवाब देने के लिए जिसमें मुताहर में फिर मुंतकिल किया गया, उस वक्त से आज तक रूह दोबारा बाहर निकली ही नहीं है। वह है आका हयात से जिंदा है। माशा, यह है अकीदा ईमान वालों का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और हमारी सुनते हैं, जवाब देते हैं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह मजमा बड़ा अज़ीम शान है, सब उशाक बैठे हैं। आप यहाँ न तो मेरे लिए आए हैं, ना अल्ताफ भाई के लिए आए हैं, आप तो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में तशरीफ लाए हैं। और याद रखिए, जहाँ 40 ईमान वाले होते हैं उनमें कोई ना कोई जरूर एक अल्लाह का वली होता है। पता नहीं यहाँ कितने औलिया मौजूद होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन बहुक्म रिवायत ये बात समझ में आती है कि मजमा जब हजारों का हो तो फिर कम से कम सैकड़ों तो जगह यहाँ हो सकते हैं ना।
कौन कौन होंगे? अल्लाह अकबर। तो जब ऐसा मजमा अजीम शान हो और जिक्र मुस्तफ़ा भी हो रहा हो, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हम करेंगे। हमारा कोई अमल कबूल हो या ना हो, अरे नमाज कबूल हो या ना हो, रोज़ा कबूल हो या ना हो, हम नहीं जानते। ज़कात कबूल हुई या नहीं हुई, फितरा कबूल हुआ या नहीं, कुर्बानी कबूल हुई या नहीं, लेकिन जब सरकार इस्लाम पर दुरूद पढ़ने ज़रूर कबूल हो जाया करता है। दुरूद लाजमी कबूल होता है। इसलिए हम अपने महफिलों को शुरू भी दुरूद से करते हैं और ख़त्म भी दुरूद पे करते हैं। और ये तो ख़ास महफिल है कि पूरा शहरियाँ जमा है। मेरा ख्याल है कोई कोना बाकी नहीं बचा हो यहाँ से कोई बंदा यहाँ पहुँचा ना हो। हर तरफ से आने वाले यहाँ आए हैं, सरकार इस्लाम की मोहब्बत में आए हैं, हुजूर की मोहब्बत में आए हैं, मजमा बढ़ाने के लिए इसलिए आए हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसे मौला हम भी उस महफिल में आए थे जहाँ तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। तो जिक्र के लिए, सुनने के लिए भी आए हैं, सुनाने के लिए भी आए हैं। और चूंकि इसमें ये बात भी पोशीदा है कि हम सबके एक हमदर्द जनाब अल्ताफ भाई, उन्होंने भी ख्वाहिश की कि ऐसा अज़ीमुश्शान महफिल मीलाद का एहतमाम किया जाए कि फरिश्ते भी उसको देखकर नाज करें, फरिश्ते भी फख्र करें। तो ऐसी महफिल तो पसंद है अल्लाह ताला के यहाँ। जितना सजाओगे उतनी आला मानी जाएगी, जितना संवारोगे, जितनी तज़ईन करोगे, आराइश करोगे, कहीं तज़ईन फूलों से है, कहीं रोशनी से है, कहीं कुमकुमों से है, ये सब अल्लाह ताला की सुन्नत है। आपको मालूम है ये जो गुलाब हम पहनते हैं, मुझे भी गुलाब का हार पहनाया हमारे दोस्त ने, साथी ने, जो गुलाब पहने, गुलाब पैदा कैसे हुआ, गुलाब की खुशबू कैसी है? ये गुलाब पैदा हुआ था जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज की रात जमीन पर तशरीफ लाए, तो सिफत बशरिया के तकाजे के तहत हुजूर को पसीना आया। जब पसीना मुबारक निकला, उसका एक कतरा जमीन पर गिरा, वहां से पौधा निकला, पौधा निकलकर बड़ा हो गया, उसमें जो फूल निकला वो फूल गुलाब का था। जो हुजूर के पसीने की महक को महसूस करना चाहे, गुलाब को सुंघा करे, उसको पसीना खुशबू मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। ये वो फूल है। ये फूल हमारे गम में भी काम आता है, खुशी में भी काम आता है। तो ये फूल वो सुन्नत हो गई, लगाना और पहनना भी सुन्नत हो गई, और रोशनी भी अल्लाह की सुन्नत है। जब सरकार इस्लाम तशरीफ लाए थे, हज़रत फातिमा बिनते अब्दुल्लाह फरमाती हैं कि मैंने देखा घर से बाहर निकल के तारे आसमान के जमीन पर आ रहे थे, मैं डरी मुझ पर कहीं गिर न जाएं। तो कुमकुमे लगाना अल्लाह की सुन्नत है, रोशनी करना अल्लाह की सुन्नत है, फूलों का लगाना सजाना सरकार इस्लाम का तरीक़ा मुबारका है, और खुशबू हुजूर को बड़ी पसंद है। लिहाजा ये तमाम काम जो हम कर रहे हैं ना, ये शरअन भी पसंदीदा हैं, कानूनन भी, अक्ल भी कहती है, जहन भी कहता है, रूह भी कहती है। सारी ताजगियाँ कहाँ मिलती हैं? महफिल मिलाद में मिलती है, महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मिला करती हैं। ऐसे मौके पर अगर हम कोई दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ भी कबूल हो जाएगी। मैंने बताया ना, अर्ज़ किया ना कि यहाँ मजमे में यकीनन अल्लाह के वली मौजूद होंगे। हम उनको अगर जानते नहीं, पहचानते हैं, लेकिन वो तो यहाँ हुक्म रब्बी के तहत मौजूद हो सकते हैं और हैं। लिहाजा आइए हम सब मिलकर इससे फ़ायदा उठाते हैं। महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा भी है, दुरूद शरीफ पढ़ा गया, दरमियान में चलिए दुआ कर लेते हैं, फिर आखिर दूसरी फिर पढ़ लेंगे, क्या फ़ायदा होगा? दुरूद कबूल होगा, पहला वाला भी, आखिरी वाला भी। रब की रहमत से बईद है कि वो दरमियान वाले को छोड़ दे, वो भी कबूल हो जाएगा। लिहाजा हम सब मिलकर दुआ करते हैं, रब करीम जल्ल वाला हमारे मुल्क को महफूज फरमा, दुश्मनों से, दुश्मनाने दीन और मिल्लत से हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में वो निज़ाम कायम फरमा जिससे तू राज़ी हो, तेरे हबीब राज़ी हो जाने तो सलाम। और साथ साथ ये भी दुआ करें कि जो लोग इस निज़ाम को लाने में कोशिश कर रहे हैं, बिलखुसूस जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कई महफिलों में, इस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले आवाज़ इसने उठाई मुनकिरों को भगाने के लिए, वो अल्ताफ भाई जो थे। आवाज़ पहली इनकी उठी थी कि इनसे बचो, ये दुश्मनान मिल्लत हैं, दुश्मनान मुल्क हैं, दुश्मनान दीन हैं, इनसे बचो, इनको जाहिर करो, इनको बाहर निकालो। पहली आवाज़ उन्होंने उठाई। मैंने ये बात पहले भी यहीं 8 नंबर से में कही थी एक मरतबा, और कहा था कि उन तो मेरी बात पहुंचा दी जाए कि हमें आपकी बात अच्छी लगी और उलमा ने तायीद की कि आपने एक बहुत मजबूत आवाज़ उठाई।
और इंशाअल्लाह आवाज़ मजबूत ही उठेगी। तो हम भी दुआ करें और मजबूत दुआ करें, रब करीम जल्ल वाला अल्ताफ़ भाई को सेहत कुल्ली नसीब फरमाए और उनको कायम रखे, दायम रखे, और वो यूं ही महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तरवीज व इशाअत के लिए हिदायत करते रहें और उनके चाहने वाले कारकुना यूं ही इसको सजाते और बनाते रहें। मोहतरम हजरात, मैं एक बहुत ही मामूली सा खादिम हूँ दीन का, और ये आप हजरात की मोहब्बत है, अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत उन्होंने बतौर ख़ास इस फ़कीर के लिए कहलवाया और हमारे भाइयों ने मुझे आकर कहा, मैं हाजिर हुआ, इस उम्मीद के साथ हाजिर हुआ सरकार इस्लाम का जिक्र करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला यही तरीक़ा और यही अमल और हमारा यही काम आखिरत में हमारे निजात का बायस बन जाएगा। जहाँ मीलाद की महफिल होती है वहाँ पूरे साल तक अमन रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस शहर की ये रिवायत है, यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ मिलाद शिफ कसरत से होते रहते हैं। जहाँ मिलाद होता रहेगा रहमत बरसती रहेगी। और ये रहमत किसकी है? रब्बे करीम जल्ल वाला का फरमान है, महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा क्या है, अम्मा बिनेमत रब्ब का फादिस पर अमल हो रहा है। लोगों, अपने रब की नेमत के खूब चर्चे करो। हम चर्चे किसके कर रहे हैं? अपने आका के तज़किरे कर रहे हैं ना। अल्लाह की हुजूर नेमत हैं, हुजूर रहमत हैं, हुजूर अल्लाह का फजल है। और फरमाने बारी ताला है, कुल फलिल्लाह व रहमतिही फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब फरमा दीजिए, अल्लाह के फजल और रहमत के पाने के बाद खुशी का इजहार किया करो। यहाँ खुशी का इजहार हो रहा है। मेरे आका तशरीफ लाए। तो बुजुर्ग और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ताला महफिल जारी व सारी है, और इस फ़कीर ने जो वक्त यहाँ वादा किया था उस पर हाजिर हुआ और अपना वक्त पूरा किया। मैं आखिर में फिर दुआ करता हूँ, रब्बे करीम जल्ल वाला इस तंजीम को, इस जमात को अपने रहमतों के साए में रखे, हमेशा बरकतों के साए में रखे, नेमतों के साए में रखे। और जो लोग दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं किसी भी ज़रिए से, ऐ अल्लाह उनको हमेशा अपनी हिफाज़त पनाह में रखना। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका।